प्यारे बच्चों नमस्कार। बेसिक गणित के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है 4 टॉपिक पर मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और साथ ही साथ हम आप लोगों को किसी भी संख्या का गुणनखंड भी निकालना सिखाएंगे। और साथ ही साथ आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है कि रूट से संख्याओं को बाहर कैसे निकालें। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि रूट 50, तो रूट 50 का मान कितना होगा, कई बार बच्चे नहीं बता पाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रूट 60 का मान कितना होगा, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो हम आपको रूट का मान भी निकालना सिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है और किसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गणित का बहुत ही बेहतरीन क्लास सब देखने को जो है मिलता है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड को समझने से पहले हम समझते हैं गुणनखंड को, वो भी एक जो है उदाहरण की मदद से। सीधा समझिए, गुणनखंड शब्द जो है प्यारे बच्चों वो 2 शब्दों के मेल से बना है, गुणन और खंड। किसी भी संख्या को गुणा के रूप में, किसके रूप में, गुणा के रूप में खंड करके यानी कि तोड़ करके लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। एक बार बोलिए आप लोग मेरे साथ, किसी भी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ कर लिखना गुणनखंड कहलाता है। और अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो याद रखिए, किसी भी संख्या का वह गुणनखंड जिसमें सभी के सभी अभाज्य संख्या ही हो उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे आपको किसी ने बोला कि भाई 500 का, किसका, 500 का आप अभाज्य गुणनखंड, पहले तो गुणनखंड समझिए, 500 का गुणनखंड समझिए। हम 500 को प्यारे बच्चों 50 गुने 10 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं। ये 5 नहीं होगा लेकिन 10 होगा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक ही है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 50 10 500 हम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे यस सर। आप 500 को 50 गुने 10 लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, 500 को गुणा के रूप में 2 भागों में तोड़ करके यानी कि खंड करके लिख दिया। यानी कि 50 गुने 10 500 का एक गुणनखंड है। 500 का एक क्या है, गुणनखंड है। 50 गुने 10 500 का क्या है प्यारे बच्चों, यह गुणनखंड है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब आप 500 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 500 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, तो भाई 500 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जरा आप उसको समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। फिर 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। फिर इस बार आप 5 से लगा लेंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे 125 और फिर 5 से तो 5 25। यानी कि आप इसको 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे। वैसे भी देखेंगे तो 5 25 25 पंचे 125 और 125 दूना 250 और दूना 500। यहाँ पर 50 का 2 हमने ऑपरेशन किया है। 500 को 50 गुने 10 लिखना गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड। आपने गुणा के रूप में तोड़ करके लिख दिया। यह भी प्यारे बच्चों गुणनखंड ही है, लेकिन इस गुणनखंड के सभी संख्या अभाज्य संख्या है। सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ में आया। एक बार मैं आपको फिर से इसे प्रेस करके समझा देता हूं। देखिए, अगर किसी भी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ करके लिख रहे हैं 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में, लेकिन उसके सभी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पर 50 अभाज्य नहीं है और 10 भी अभाज्य नहीं है, तो ये साधारण गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी संख्या को
दो या दो से अधिक भागों में गुना के रूप में तोड़ करके लिखते हैं, और अगर उसका सभी संख्या अभाज्य संख्या हो तब इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये साधारण गुणनखंड है और ये अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और बहुत सारे संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर जो है ना आपको दिखाएंगे, ताकि आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले आपको 10 का अभाज्य गुणनखंड 20 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 20। तो 20 का आप इस तरह से विभाजन कर लेंगे। 20 में 2 से लगाइएगा 10 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 5 होगा, 5 में किसी से नहीं लगेगा, यानी कि 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो ये 2 गुने 5 20 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी तरह से 75 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। 75 का निकालने के लिए जाइएगा तो 75 का आप इस तरह से क्या कर लीजिएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 2 से दीजिए, 2 से यहाँ पर नहीं लग सकता है, 3 से दीजिए तो 25 दिया क्या होगा सर 75 होगा। फिर 5 से दीजिए तो 5 से 25, यानी कि 3 गुने 5 आप इसको लिख सकते हैं। 3 पंचे 15, 15 पंचे 75। इसी तरह से अगर आपको 80 का निकालना है तो आप 80 का निकाल सकते हैं। 80 का निकालने जाइएगा तो 2 से दीजिए 40, फिर 2 से लगाइए तो 20 होगा, फिर 2 से लगाइए 10 होगा, फिर 2 से लगाइए 5 होगा, यानी कि 2 तो लिखेंगे आप 4 बार, ठीक है, यहाँ पर 5 लिख देंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 2 है। और फिर एक बार आपको क्या कर देना होगा, गुना के रूप में 5 लिख देना होगा। 2 गुने 5, इसमें सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं, इसीलिए इसे अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब आप इसी तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ। 100 का 100 का निकालने जाएंगे, 2 से देंगे तो 50, फिर 2 से दीजिएगा तो 25, फिर 2 से दे दो, 2 से नहीं देंगे आप यहाँ पर 5 से लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 से 25 में या फिर 3 से नहीं लगेगा, तो आप 5 से लगा सकते हैं। तो 5 से क्या होगा 25, यानी कि आप इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो आपने इतना संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा। हम इस सब का भी निकाल देते हैं। जिनको समझ में आ गया हो आप वीडियो को हल्का आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, ताकि आगे का टॉपिक आपको समझ में आ जाए, अगर आप आगे का टॉपिक समझना चाहते हैं तो। अब हम 250 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखाएंगे। 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जाइएगा तो सिंपल बात है, 250 का आप इस तरह से करेंगे, अभी जस्ट किए भी थे हम। इसमें 2 से लगाएंगे, 2 1 का 2 और 25 दूना 50। फिर आप 2 से भाग देने के लिए जाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से दे दो, 3 से भी नहीं लगने वाला है, तो आप किससे लगाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 से भाग लगाइएगा। तो यहाँ पर अगर आप 5 से लगाइएगा तो 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाना पड़ेगा तो 5 25, ठीक है। लगा के देखो इसमें क्या आ रहा है। तो सर सीधी सी बात है, हमको लिखना पड़ेगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गया प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से अब आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। हम एक बहुत ही बड़ा वाला का निकाल करके दिखा देते हैं। 625 में आप 5 से लगा दीजिएगा, 625 का आ जाएगा। 500 का बस 2 से लगाइएगा तो 250 हो जाएगा, तो फिर आप तो आगे बना ही लीजिएगा। हम आपको एक बहुत ही बड़े संख्या का, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9240 का, हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं। तो 9240 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आप इसमें 2 से लगाइए। 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 20 दूना 40। 2 से लगाने का मतलब है कि आधा करना, तो इसका आधा हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 10 दूना 20, ठीक है। फिर आप 2 से लगाएंगे तो 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 1155 हो जाएगा। 2300 का 10 का आधा। फिर आप 2 से नहीं लगा सकते, 3 से लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 लगेगा, 9 और 2 11, 3 7 21 और नहीं लगेगा, 3 से 15 तिया 45, 3 से लग जाना चाहिए। देखिए 3 से लगाइएगा तो 3 तिया 9 हुआ, 11 में से 9 गया 2 हुआ, 2 पर 5 25 होगा, और 3 7 21 लगा सकते हैं, 3 8 24 भी लगा सकते हैं। तो हम 3 8 24 क्या कर देते हैं,
लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, 3 8 24 लग गया। एक बचा, एक पर 5 आया तो 15, 3 पंचे 15, यानी कि 385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 385। फिर इसमें 3 से लगा सकते हैं क्या? तो बोलेंगे 3 से नहीं लगेगा सर, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइए। 5 से लगाएगा तो 5 सत्ते 35 और 5 नमा 45। बोलो सर कैसे? तो सर 5 सत्ते 35, 38 में से 35 गया तो 3, 3 में 5 आया 35 और 9, अच्छा 3 पर 5 आएगा, हाँ 1 मिनट, तो 7 से ही लगाना होगा। किसे लगाना होगा? 7 से, 1 मिनट। क्योंकि देखिए 35 में देंगे 5 से तो 7 पंचे 35, 38 में से 35 गया 3, 3 पर 5 आएगा तो 35, अब फिर 7 पंचे 35, यानी कि यहाँ पर आपको 7 लगाना है। फिर आप किससे लगा सकते हैं सर? 7 से लगा सकते हैं। 11 सत्ते 77, यानी कि आप इसको गुना के रूप में लिखना चाहे तो 3 बार तो 2 लिखना होगा, 1 बार 3 लिखना होगा, फिर 5 7 गुने 11। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 7 और गुने 11। इसको मैं मिटा दूंगा। तो इस तरीक़ा से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। इसमें आप 1080 बच गया, 1080 का आप लगा करके देखिएगा और 32 का आप लगा करके देखिएगा। तो ये दो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगले टॉपिक का बात करेंगे, रूट से संख्याओं को बाहर कैसे निकालें। जैसे कि आपको कई बार ज़रूरी पड़ जाता है कि रूट 20 का मान कितना होगा, रूट 24 का मान कितना होगा, कोई पूछ लेगा कि रूट 72 का मान बताओ निकाल करके, तो कैसे निकालिएगा वही हम सीखने वाले हैं। तो याद रखिए, जिस भी संख्या का आपको रूट का वैल्यू निकालना है आप पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 20 में देंगे 2 से तो 10 होगा, फिर 2 से देंगे तो क्या होगा बच्चों? 5 होगा। यानी कि रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने हम 5 लिख सकते हैं। अब रूट से बाहर आने का नियम सीखिए, जिसका जोड़ा लगेगा उसमें से एक बाहर आएगा और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि रूट 20 का मान होगा 2 रूट 5। रूट 20 का मान कितना होगा? 2 रूट 5। इसी तरह से अगर आप रूट 24 का मान निकालना चाहते हैं तो आप 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा 3। तो यहाँ पर आप जो है ना रूट 24 को लिख सकते हैं। रूट 24 को क्या लिख सकते हैं सर? अभाज्य गुणनखंड के अनुसार यहाँ पर आप रूट 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पर देखिए जिसका जोड़ा लग रहा है उसमें से एक बाहर आएगा। सर इसका जोड़ा लग रहा है इस डबल 2 का, तो इस दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा। और सर इस 2 का और इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि इसको गुना कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी कि 20 रूट 24 का मान होगा 2 रूट 6। रूट 24 का मान कितना होगा? 2 रूट 6। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई रूट 30 का मान बताओ, तो सिंपल सी बात है 30 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और फिर आप वही काम कर दीजिए इसके साथ। तो ध्यान से देखिएगा, तो आप रूट 30 को क्या लिख सकते हैं? रूट 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और गुने 5, 2 तिया 6 पंचे 30। सर यहाँ क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर न तो 2 का जोड़ा लग रहा है, न तो 3 का जोड़ा लग रहा है और न ही 5 का जोड़ा लग रहा है। तो इस स्थिति में कोई बाहर नहीं आएगा, सबको गुना करके लिख देंगे। यानी रूट 30 का मान रूट 30 ही होगा, यह बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों रूट 48 के बारे में कि रूट 48 का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, रूट 48 का निकालना है तो निकाल दीजिए। इसका 2 से देंगे तो 24 होगा, फिर 2 से देंगे तो 12 होगा और फिर 2 से देंगे तो 6 होगा, फिर 2 से देंगे तो 3 होगा। यानी कि 4 बार आ गया 2, 4 बार क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। तो कुछ इस तरीक़ा से बनाएंगे 1 2 3 4 और एक बचा कौन चीज़? तो 3। अब आप देख सकते हैं इसका जोड़ा लग रहा है तो इसमें से प्यारे बच्चों क्या होगा? 1 2 बाहर आया। फिर इसका भी जोड़ा लग रहा है तो इसमें से भी एक क्या होगा? बाहर आएगा। लेकिन दोनों के बीच में गुना रखेंगे। इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो हम इसको रूट के अंदर ही क्या करेंगे प्यारे बच्चों? लिख देंगे। अब आप आराम से समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि किस तरह से
रूट वाले संख्या का वैल्यू निकाला जाता है। अब आप 2 को 2 से गुना कर दीजिए तो 4 और √3, 4√3। कोई पूछेगा √48 का मान तो बताइएगा 4√3। और जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो जिस भी अंक का रूट का मान निकलने वाला होगा उसको आप जरूर क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, निकाल करके ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर 50 का पूछा जाए तो 50 में आप सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 25 और फिर लगा देंगे 5 से तो 5 25, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 आप लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर डबल 5 है तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा प्यारे बच्चों 2। इसके बाद अगर 72 का अगर आपसे कोई पूछ ले तो 72 का पहले तो वही आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 36, 2 से लगाएंगे फिर 18, फिर 2 से लगा देंगे तो 9 होगा, फिर 3 से लगा दीजिए तो 3 तिया 9 हो गया। तो यानी कि आप इस 72 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा तो सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। मैं आपको सभी टाइप का क्वेश्चन बता देना चाहता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। यहाँ पर इस 2 का जोड़ा लग रहा है तो एगो 2 इसमें से बाहर हो जाएगा, फिर बीच में गुना का चिन्ह लेंगे। इस डबल 3 में से एक 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 1 2 फंसा रह जाएगा। यानी कि आप इसको 2 तिया 6√2 बोल सकते हैं, 6√2 बोल सकते हैं। ये इसका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से रूट वाले संख्या का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर बहुत सारे संख्या आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 1 2 का हम बता देते हैं आपको, और 1 2 का आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, इसकी जो है ना वैल्यू निकालने की कोशिश करिएगा। जैसे 96 का निकालने के लिए जाइएगा तो क्या कीजिएगा, मैं चलो पूरा बता ही देता हूँ। जिनको सीखना है पूरे ध्यान से सीखिएगा, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप 96 का निकालने जाइएगा तो 96 का 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8 और 2 8 16, 48 दूना 96। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6। तो यानी कि प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीका से। क्या बार 2 आया सर, 2 4 1 5 बार, तो हम इसे लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 हो गया। फिर एक बार लिख देंगे 3। अब जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर करिए। इस डबल 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, गुना का साइन लेंगे। इस डबल 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, गुना का साइन लेंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, 2 गुने 3 लिख करके। अब आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा देख लीजिए, आप बाहर में देख लीजिए जो भी है उसको गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4, बाहर में रूट के अंदर देखिए 2 तिया हो जाएगा 6, 4√6 आंसर हो जाएगा 96 का मान। आप इसमें से किसी का भी आराम से प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। हम आपको 324 का निकाल करके क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो 324 का निकालने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाइएगा तो 2 1 का 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइएगा 2 8 16, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइएगा 4 दूना 8 और 1 दूना 1, 2 1 का 2। अब सर किससे लगाया जाए इसमें, तो 41 में किसी भी संख्या से भाग लगता है क्या, 41 में सर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। 82 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एकदम नहीं है। तो याद रखिएगा 41 2 3 से नहीं लगेगा, और 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं, 6 1 का 6, 7 49 हो जाता है, 8 9 नहीं। तो यहाँ पर आप इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लिखिएगा 3 बार 2, 1 2 3 और 41, क्योंकि 41 को आप तोड़ नहीं सकते हैं। डबल 2 में से 1 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पर फंसेगा प्यारे बच्चों 2 गुने 41, 2 गुने क्या फंसेगा 41, यानी कि 2 रूट 82 आपका जो है ना बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूट वाले संख्या का मान आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी रूट वाले संख्या का मान निकालने के लिए आप इसी प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर आप इसमें से भी अगर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर मान लो कि 360 का निकालने के लिए आपको कोई बोल दिया कि भाई साहब आप 360 का रूट का वैल्यू निकाल करके क्या करो दिखाओ,
तो 2 से देंगे तो 2 एक का 2, 2 अट्ठे 16, और ये 180 दूना 360 आप सभी जानते हैं। 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, फिर 2 से लगाएंगे 45 दूना 90, फिर 3 से लगा देंगे 15 तिया 45, फिर 3 पंचे 15, 2 हो गया 3 बार और 2 बार और ये 1 बार, यानी कि इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, 2 लिख लीजिएगा 3 बार, तो 1 2 3 और 3 गुने 3 और गुने 5। इस डबल 2 में से 1 2 प्यारे बच्चों बाहर आ जाएगा, और बिल्कुल ठीक है, जान दीजिए इस डबल 3 में से 1 3 आ जाएगा आपका बाहर। रूट के अंदर जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको लिख लीजिए। सर 2 का और 1 5 का भी नहीं लगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 तिया 6 रूट 2 पंचे 10। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप रूट के किसी भी संख्या का मान आप निकाल लीजिएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले जानिए कि भाई साहब पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसी। तो याद रखिए, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। कुछ समझ में आया? वह संख्या जिसका वर्गमूल क्या हो, एक पूर्ण संख्या। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आप उसके रूट का वैल्यू निकालिए। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि भाई 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो रूट 36 का जो मान होगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो सर रूट 36 का मान आप अगर निकालने जाएंगे तो 36 का अभी आप बोले थे कि कैसे निकालिएगा, 2 से दीजिएगा तो 18 दूना 36, 2 से दीजिएगा तो 9, और फिर 2 से दीजिएगा 2 नहीं 3 से दीजिएगा 3 तिया 9, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 लिख करके हम एक 2 बाहर कर सकते हैं और एक 3 बाहर कर सकते हैं, यानी कि 2 तिया 6, यानी कि सर 6 हुआ 36 का वर्गमूल। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आपने सीखा गुणनखंड विधि से, ऐसे ही हम निकालते हैं। यानी कि किसी भी संख्या के रूट का मान ही उसका वर्गमूल कहलाता है। और यहाँ पर 36 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है मुझे। 36 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ है? पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है, कोई दशमलव वाली संख्या नहीं हमें मिला है। तो जिस भी संख्या का वर्गमूल अगर एक पूर्ण संख्या मिले तो उसे ही हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो 0 से लेकर के 100 तक में ये वही संख्या है जिसका वर्गमूल जो है ना प्यारे बच्चों एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए सभी को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि वह संख्या जिसके रूट का मान एक पूर्ण संख्या मिले उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अगर जैसे कि आपको कोई बोलेगा कि बताओ भाई रूट 0 का मान कितना? 0। रूट 1 का मान कितना? 1। रूट 4 का मान कितना? 2। रूट 9 का मान कितना? 3। आपको पूछेगा रूट 16 का मान कितना? तो 4। रूट 25 का मान कितना? तो 5। रूट 36 का मान कितना? तो 6। रूट 49 का मान कितना? 7। कोई पूछेगा रूट 64 का मान कितना? 8। रूट 81 का मान कितना? 9। और रूट 100 का मान कितना? 10। यानी कि इस सभी संख्या का वर्गमूल जो है एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण संख्या है। इस सभी संख्या का वर्गमूल एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। 1 से लेकर के 100 तक के पूर्ण वर्ग संख्या को याद करने का आप समझ लीजिए ट्रिक क्या होता है। देखिए 0 का 0, 1 का 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नमा 81 और 10 दाहें के 100। तो आपने 1 से 0 से लेकर के 100 तक का सभी पूर्ण वर्ग संख्या याद कर लिया। याद करने का ट्रिक क्या है? 0 का 0, 1 का 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नमा 81 और 10 दाहें के 100। यही सभी जो है 1 से 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसके रूट का मान निकालिएगा तो एक पूर्ण संख्या मिलेगा। जैसे रूट 81 का मान क्या होता है
आप 9 गुने 9 लिख सकते हैं 81 को, 2 9 में से 1 बाहर हो जाएगा, यानी रूट 81 का मान 9 मिला, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या आप समझे होंगे। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 0 होती है, क्योंकि रूट 0 का मान 0 होती है और 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है 0, इसीलिए हम 0 को भी पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। 0 को भी क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी बेसिक गणित कंप्लीट करना चाहते हैं उनके पास। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।